नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। आज से नए शिक्षण सत्र 2021-2022 की शुरुआत हो रही है। ओमान में सुप्रीम कमेटी के निर्णय के हिसाब से 12 सितंबर से जो स्कूल हैं उसको ओपन करने का फैसला किया गया था और ऐसे में जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके स्टेशनरी के सामान, उनके ड्रेस, उनके जूते, उनके कापी किताब जैसे जो भी स्टेशनरी के सामान की आवश्यकता होती है, इसके शॉपिंग के लिए लोग मार्केट्स में ज़्यादातर आएंगे और ऐसे में जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो बोलेंगे कि भाई ये चीज़ तो मिल ही नहीं रहा है कोविड की वजह से, तो ऐसे में यदि आपको ज़्यादा पैसा दे करके खरीदना है तो लीजिए। तो लोगों को ज़्यादा कीमतें न चुकानी पड़े, ऐसे के लिए उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने औचक निरीक्षण का अभियान तेज कर दिया है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग विलायतों में अपने अधिकारियों का एक समूह बना करके ये मॉल्स हो गया, जो दुकानें हो गई स्टेशनरी की या फिर ड्रेस से संबंधित, जूतों से संबंधित दुकानों में जाकर के ये औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या जो कीमतें हैं उसको बढ़ा करके तो नहीं बेचा जा रहा है। इस स्टेशनरी से जुड़े जितने भी सामान, ओमान में इस समय 56,559 टीचर्स टीचिंग का जॉब करते हैं, जिसमें 17,871 पुरुष टीचर हैं और लगभग 38,688 महिला टीचर्स हैं। अध्यापन के क्षेत्र में ओमानीकरण लगभग 84% तक बढ़ गया है, यानी केवल और केवल 16% अध्यापन के फील्ड में जो विदेशी टीचर्स इस समय ओमान में काम कर रहे हैं। ओमानी सरकार ने 1 सितंबर से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस जैसे देशों के ऊपर से यात्रा प्रतिबंध को हटा लिया है और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ओमान में आने की परमिशन दे दी है और इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन के नियम को भी हटा लिया गया है। यदि आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं तो आपको अनिवार्य क्वारंटीन जो 7 दिनों में होटलों में रुकना पड़ता था, इन सब चीज़ों को हटा लिया है और इससे प्रवासियों को काफ़ी राहत भी पहुंची है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो प्रवासी वर्कर ओमान क्यों नहीं लौट पा रहे हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि फ्लाइटों का जो किराया है वो इतना ज़्यादा है कि एक नॉर्मल टेक्नीशियन की बात करें तो उसके 1 महीने का जो सैलरी है वो एक तरफ के किराया इस समय लग रहा है। लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये इंडियन रुपए इस समय फ्लाइटें वसूल रही हैं और ऐसे में जो नॉर्मल एक टेक्नीशियन है, एक वर्कर है, वो कैसे जा सकता है। वही लोग इस समय जा रहे हैं जिनका जो हाई पेड सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं। सभी चीज़ों के उपलब्धि के बावजूद जो किराया है वो बजट में नहीं है। ऐसे में जो प्रवासी वर्कर हैं 1-2 महीने अपने यात्राओं को टाल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में ये प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि रॉयल ओमान पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि मुसंदम गवर्नमेंट के जो तट से हमें एक नाव बरामद हुई है और इसके ऊपर 4 प्रवासी सवार थे और इनके नाव में लगभग 15,000 किलोग्राम से अधिक तंबाकू लदा हुआ था। इसकी अवैध तस्करी की कोशिश ये लोग कर रहे थे और पूरे सामान को जब्त करके 4 प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। ओमान के सुप्रीम कमेटी ने सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान को एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि आपने जिन भी प्राइवेट कंपनियों को लोन दिया है, ऋण दिया है या फिर जिन इंडिविजुअल पर्सन को आपने लोन दिया है, इसके लोन को चुकाने की जो समय सीमा है उसको स्थगित करिए। अभी लोन आप मत रिकवरी करिए, लगभग 1 साल के बाद आप रिकवरी करिएगा ताकि जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ग्रो हो रही है, जो लोग धीरे धीरे वापस से काम पे आ रहे हैं, कंपनियां अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही हैं, वो 1-2 महीने में आपके लोन को नहीं चुका पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं उनको महामारी की कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने जो पैसा दिया उसको समय पे लौटाना होगा और जो लोग नहीं लौटा पा रहे हैं उनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक के ऊपर जो ये निर्णय आया है, आम लोगों में और कंपनियों ने काफी राहत की सांस ली है। दोफार विश्वविद्यालय अपने छात्रों को और सारे भाषाओं में पढ़ाई करने के लिए नए नए विकल्प पेश कर रहा है और इनके भाषाओं में एक और नाम जुड़ गया है, जी हाँ, हिंदी भाषा। इस विश्वविद्यालय में फ्रेंच, इतालवी, मंदारियन और हिंदी के पाठ्यक्रम की पेशकश की जा रही है। ओमान में भारत के राजदूत महामहिम मनु महावर ने दोफार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हसन के साथ औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की। जो भी बच्चे हिंदी के पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं दोफार के विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ले सकते हैं। 2021-2022 के नए शैक्षणिक सत्र में हिंदी के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। अभी तक ओमान में किसी भी विश्वविद्यालय ने हिंदी में जो पाठ्यक्रम है उसको नहीं लाया था।
अमेरिका स्थित लगेज स्टोरेज प्लेटफॉर्म बाउंस के द्वारा यात्रा विशेषज्ञों ने राजधानी में स्थित जो होटल हैं, परिवहन है, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, आने जाने की क्या व्यवस्था है, कितने महंगे होटल हैं, जो टूरिस्टों के घूमने लायक वो शहर है या नहीं, इन सभी चीज़ों को मिला करके टॉप 6 जो कैपिटल का अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें मस्कट भी शामिल है। पहले स्थान पे वेल्टा, उसके बाद आबू धाबी और तीसरे स्थान पे नई दिल्ली का नाम है और चौथे, पांचवें, छठवें पे मनामा, रियाद और मस्कट का नाम रखा गया है। ओमान में अगले महीने से T20 वर्ल्ड कप का आयोजन स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे में स्टेडियमों में लोगों के जाने की अनुमति ओमानी सरकार दे रही है। केवल एक मैच में 3000 प्रशंसक ही स्टेडियम में जाकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही टिकट बेची जाएगी। टिकट बेचने के बारे में जल्दी अनाउंसमेंट हो सकता है जैसे ही टूर्नामेंट पास आएगा। अधिकारियों ने कहा है कि हम टिकटों के बिक्री का ऐलान करेंगे। यदि कोई व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको टिकट नहीं बेचा जाएगा। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही स्टेडियम में घुसने की अनुमति होगी। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 4 प्रवासियों को हम मवाले क्षेत्र के कई घरों में चोरी करने, तोड़फोड़ करने के जुर्म में हमने गिरफ्तार किया है। ये वैसे ही घरों को निशाना बनाते हैं जहां के लोग छुट्टियों पे गए हों और घर पूरी तरह से सुनसान हो, और इसी का फायदा उठा करके ये लोग चुपके से घरों में घुसते हैं और उनके घरों में रखा कीमती सामान चुरा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी की मदद से इन 4 प्रवासियों की पहचान कर ली गई है। ओमान के आपराधिक धाराओं के तहत इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।